इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं मधुर जैन, सोनल जैन, सार्थक जैन, साक्षी जैन मुंबई, नानी जी श्रीमती मीना जैन, माता पिता श्री जितेंद्र कुमार जैन, श्रीमती प्रोमिला जैन दिल्ली, बहन बहनोई रुचिका, उत्तम, इशिता, यशमित लखनऊ, बहन छवि दर्श दिल्ली, सास ससुर श्री दौलत राम जैन, श्रीमती सरला जैन दिल्ली, आकाश जैन, साड़ू परिवार, मनोज सपना, अक्षिता आरुष गाजियाबाद, साड़ू परिवार, पराग सारिका बैंगलोर, साड़ू परिवार, नवीन दीपिका, नव्या आगम बैंगलोर। नमो सिद्धार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्यार्णं नमो आयर्यार्णं नमो वज्झायार्णं नमो उबज्झायार्णं नमो लोये सव साहूर्णं नमो लोये सब्बे साहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की की जय। परम पूजनी निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। सकल मुनि संघ की जय। परम पूज्य शिलक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी। न्यूयॉर्क अमेरिका से पूछते हैं कुलदीप जैन कि महाराज जी मेरी पूर्व शंका का आपने समाधान दिया, मैं उसका बहुत आभारी हूँ। मैंने बाहुबली भगवान की 5.5-6 इंच की मूर्ति इस भावना से एक एंटिक चीज़ों को बेचने वाले से खरीद ली कि अगर वो कहीं और अन्य जगह बेचेगा तो वो अन्य मतालंबी उसका अभिनय करेगा। अब मैं उसका क्या कर सकता हूँ? काय की चांदी है, अब एंटिक थी कोई। ठीक है। अब आप एक अपने आप में स्वरूप में रखे हैं विदेश में तो रखे रहें, बाकी कायदा से इसको अपने घरों में नहीं रखना, लेकिन आप रखे हैं तो रखे रहो, ठीक है, एंटिक सामान के नाम पर। प्रबोध जैन भिंड मध्य प्रदेश से पूछते हैं अनादि निरंतर महामंत्र नमोकार में प्रत्येक पद के साथ अगर ओम शब्दार्थ ओणम ओणम का शब्दार्थ में सिद्धांत अर्थ क्या है? ओडम नमोकार मंत्र में प्रत्येक पद के साथ नहीं लगा सकते। नमोकार मंत्र अपने आप में एक मात्राओं से अक्षरों से शुद्ध मंत्र है। उसके आगे पीछे आप कोई भी चीज लगाओगे, ओम लगाओगे, ओम ह्रीम लगाओगे, ओम अरहम लगाओगे, तो फिर वो नमोकार मंत्र नहीं रहेगा, वो मंत्र अलग हो गया। 35, 16, 56 आदि का जो रूप है, 35 अक्षर हैं। कई लोग ओम ओम हरम ह्रीम आदि ये नहीं लगाना, गलत है। फिर वो नमोकार मंत्र नहीं, फिर आपको दूसरा मंत्र मानना हो तो मानो। इसलिए नमोकार मंत्र शुद्ध पढ़ो ना। नमोकार मंत्र क्यों अपनी अलग से कुछ जोड़ना, ये करना? मंत्र जैसा है वैसा ही पढ़ना चाहिए। अलग से जोड़ने से उसकी जो महिमा है, उसकी एनर्जी है, वो खत्म हो जाती है। अब नमो रहंतारम के साथ ओम जोड़ने से वो अर्थ ही बदल जाएगा,
वो जो उसकी ताकत है, वो शक्ति है, वो ओम खींच लेगा। और ओम एक प्रणव बीजाक्षर है, और प्रणव बीजाक्षर किसी का नहीं होता, वो सबका होता है। ओम एक ऐसा शब्द है जो आकाश का पर्यायवाची रूप, आकाश यानी उसमें कहीं भी चला जाए, उसका कोई एक धनी धोरा नहीं है ओम का। ओम जहां चाहे वहां फिट बैठाल दो। तो वो जो नमोकार मंत्र एक पर्टिकुलर अरहंत की एनर्जी देने वाला है, वो इतना ज्यादा अपने आप में विस्तृत हो जाएगा कि तुम्हारे कुछ हाथ लगेगा ही नहीं। इसलिए अलग मंत्र फिर जो आचार्यों ने बनाए हैं मंत्र, पर उनको फिर नमोकार मंत्र नहीं दिया। जैसे शांति धारा में एक पद आता है, ओम मंत्र आता है, उसमें नमो रिहंताणम शब्द आता है, तो वो अकेला अरहंताणम शब्द उन्होंने ले लिया, वो मंत्र अलग हो गया। नमोकार मंत्र को नमोकार मंत्र ही रहने दो। नमोस्तु। महाराज जी, पत्रकार राजेंद्र जैन मेरठ से पूछते हैं, अगर प्राचीन मकान के ऊपर अगर कोई मकान का पुनर्निर्माण किया जाए तो उसकी शुद्धि किस प्रकार से की जाती है? कोई ऐसी खास शुद्धि नहीं है, थोड़ा बहुत अपने पाठ आदि करके मंदिर में विधान करके और उसके से साक्षत ला के डाल दीजिए, बस इतना ही काफी है। श्वेता जैन पुणे से पूछती हैं, महाराज जी, बाजार में मंदी छाई है और किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कई कंपनियां ऑनलाइन सामान बेच रही हैं, जिससे जैन 70% व्यापारियों को परेशानी हो रही है। आपका मार्गदर्शन चाहिए। मैं इस संबंध में कुछ बोल नहीं सकता। क्यों मंदी है, इस कारण पे खोजो और उस कारणों के ऊपर जाओ और विचार करो। ये एकदम अभी ये 2-3 साल से ही एकदम क्यों ये कहर टूट पड़ा, तो इसके कारणों पे जाना चाहिए, कारण समझना चाहिए और कारण समझ करके बैठ करके और डिस्कशन करना चाहिए। क्योंकि आज का जो बाजार है वो चंद लोगों की मुट्ठियों में है, मंदड़िया और तेजड़िया बोलते हैं। तो सब बैठ करके इस पर एक विचार करें। सबसे पहले इस पर विचार करें गांव के लोग, पंचायत के लोग बैठकर, छोटे स्तर से शुरू करो। पहले ये स्तर पे आपके गांव के जो सब मुखिया हैं वो बैठे, वो डिस्कशन करें कि मंदी क्यों आ रही है, क्या कारण है। अकेला एक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाएगा। और वे गांव के बैठ करके फिर एक पंचायत है जो कई 4-5 गांवों की होती है, वो इसकी मीटिंग करें और विचार सबके शेयर करें कि भाई क्यों आ रही है। फिर बैठ करके जो प्रधान होते हैं वो बैठे, फिर तहसील बैठे, फिर सब तहसीलदार को बुलाकर बैठे, डिस्कशन करें। तहसील के बाद कलेक्टर बैठे, पूरा जिला बैठ करके निर्णय करे। जिला के बाद प्रदेश बैठे, प्रदेश के जो प्रांतीय लोग होते हैं, जो मुख्य लोग, वो बैठकर डिस्कशन करें। और जब प्रांतीय लोग बैठ जाएंगे तो विधानसभा इस पर विचार करे। और जब सारी विधानसभाएं बैठ करके निर्णय करेंगे तो पार्लियामेंट यानी लोकसभा इस पर विचार करे। और जिस पर लोकसभा विचार कर लेगी उसमें हर समस्या का समाधान आ जाएगा। लेकिन शुरुआत तुम्हें अपने एक छोटे से संगठन से करना पड़ेगा। आप गांव वाले बैठकर अपने सरपंच के साथ बैठो ना, और सरपंच को ज्ञापन दीजिए, सरपंच को सुझाव दीजिए। आप पत्राचार के माध्यम से अपने सरपंच, कलेक्टर, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, लेकिन आप अकेले मत भेजिए पत्राचार। अकेले भेजने की कोई कीमत होने वाली नहीं है। आप पूरी गांव, पंचायत, जिला, जब एक पूरा अभियान एक चला गया और पूरे अभियान में जब सब लोग अपने अपने सुझाव भेजे कि इस कारण से ऐसा हो रहा है, इस कारण पर सुधार किया जाए, तो ऐसी बात नहीं है। सारे भारत की जनता मिलकर के यदि एक आवाज उठाएगी तो दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं किया जा सके। लेकिन संगठन चाहिए, एक संगठन, एक आवाज। मीना जैन कांकरौली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, 22 अभक्ष में पढ़ा कि बहुबीजा, तो बहुबीज में अफीम के दौड़े तथा अरंड, ककड़ी आदि क्या आती हैं? नहीं, बहुबीजक का अर्थ लोग समझ नहीं पा रहे हैं। एक से अधिक बीज जिसमें होते हैं उसको बहुबीजक नहीं कहा, क्योंकि ऐसा कोई सब्जी नहीं है जिसमें
अनेक बीज नहीं होते। लौकी में भी है, एप्पल में भी है, 10-5 बीज तो 5 बीज तो होते ही, सब में है। तो फिर ऐसी स्थिति ऐसा नहीं। बहुबीजक का अर्थ होता है बैगन के बीज, बीज से बीज का मुख जुड़ा हुआ रहता है, मां बीज ही बीज रहते हैं उसमें, बीज के अलावा कुछ है ही नहीं। आप बैगन को देखना, दल भाग बिल्कुल जघन्य है, नगण्य है ही नहीं, सब बीजों से भरा हुआ रहता है। और बीज भी बीज के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, उनको बहुबीजक बोलते हैं। और वो पर्टिकुलर मात आगम में एक ही बहुबीजक शब्द का उदाहरण दिया, वैगन। किसी भी आगम में बहुबीजक शब्द से कोई दूसरा उदाहरण नहीं दिया। सभी जहां जहां एक कथन आया वहां वैगन शब्द ही आया। दूसरा फल आज तक किसी आगम में नहीं दिखा कि बहुबीजक में यह फल ले लिया है। और सारे फल, टमाटर में कितने बीज होते? बहुत ही बीज है। लौकी में भी कितने बीज हैं? पपीते में कितने बीज हैं? कुछ रहता है, लेकिन वो सब विकीर्णक है, फैले हुए हैं, बीज से बीज नहीं जुड़ा हुआ है। इसलिए बैगन को ही बहुबीजक मानना चाहिए। अन्न को जो अभक्ष कहा है वो अन्य कारणों से कहा है, बहुबीज की अपेक्षा नहीं। प्रवीण जैन जस्सू का खेड़ा से पूछते हैं, महाराज जी नमोस्तु, ठंड से हाथ काम नहीं करते और अकड़ से दिमाग काम नहीं करता। गुरुदेव, हाथों की ठंड रगड़ करके दूर की जा सकती है, परंतु दिमाग की अकड़ को कैसे दूर की जा सकती है? वो भी हो जाएगी। थोड़ा कर्मों की जब रगड़ पड़ेगी तो दिमाग ठीक हो जाता है। अकड़ ज्यादा देर नहीं रही, कर्मों की जिस दिन ठोकर लगेगी ना, तो अच्छे अच्छे अकड़ने वाले भी लाइन पे आ जाते। थोड़ा पुण्य का उदय चलता है तभी तक अकड़ता है। हमारे आचार्य महाराज कहा करते हैं कि दौलत की अकड़ होती है। दौलत यानी पुण्य, वैभव, शक्ति। जब दौलत आती है तो छाती पे एक लात मारती है, व्यक्ति यूं चलता है। और दौलत जब जाती है तो कमर पे एक लात मारती है तो व्यक्ति यूं चलता है। इसलिए इसका नाम दो लत। आते समय लात मारती है और जाते समय बस ये कुछ नहीं है। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है, चाहे अवगुण करे हजार। बस ये खेल इसका है और कुछ नहीं। प्रबल जैन चरगुआ से पूछते हैं, महाराज जी चावण विद्धि क्या कहलाती है? जैसे जंघा चावण, तंतु चावण आदि, इनका क्या मतलब होता है? ये एक नैमित्तिक रिद्धियां हैं। साधुओं को तपस्या के प्रभाव से ऐसी रिद्धि प्राप्त हो जाती है, जो मकड़ी का जो जाल है उस जाल के ऊपर भी चल जाते हैं लेकिन जाल टूटता नहीं। जंघाचारण का अर्थ होता है जैसे उनको कहीं विहार करना है तो अपनी जंघाओं पर दोनों हाथ रखेंगे और ऐसे वो भाव करेंगे तैसे ही वो चल जाते हैं। अथवा दूसरा ये रहता है जंघा के बल पर चलना, घुटनों के बल पर। जानू बोलते हैं, अपनी एक घुटनों के नीचे का स्थान होता है ना जानू, इनके बल पर चलना, पैरों के, यानी घुटने टेक लेंगे और उसी अवस्था में चल जाएंगे। ऐसा जंघाचारण, तंतुचारण ये मानना चाहिए। डॉक्टर अमित जैन बांसवाड़ा तलवाड़ा से पूछते हैं, महाराज जी अगर मंदिर में कोई पुजारी है और वह मंदिर की व्यवस्थाएं करता है और उसे कमेटी वेतन आदि देती है, तो क्या वह साधु संतों को आहार दे सकता है? अब वो स्वयं अपना निजी चौका लगाता है क्योंकि वो पैसा उसकी मजदूरी का है। उसने मंदिर में मजदूरी की है, मंदिर से पैसा लिया नहीं है, मंदिर से मजदूरी की है। और वो मजदूरी का पैसा होने से यदि वो स्वयं उसका मालिक है वो, और मालिक होने के नाते यदि वो स्वयं का लगाता है तो कोई आपत्ति नहीं है, दे सकता है। सुशीला जैन कोटा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, विद्याधरों का कौन सा गुण स्थान होता है और क्या वह मुनि बनकर के मोक्ष जा सकते हैं? विद्याधरों का प्रथम गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक 14 गुण स्थान होते हैं। वहाँ मिथ्या दृष्टि भी पाए जाते हैं, सम्यक दृष्टि भी, मुनि भी और मोक्ष भी जाते हैं। यानी 14 गुण स्थान उनके मानना चाहिए। स्नेहल जैन दोषी सूरत से पूछती हैं, हमारे घर में प्रसूतिका हुई है
तो हम परिवार वालों को कितने दिन का सूतक लगेगा? 10 दिन का। क्योंकि यदि इस प्रकार की घटना घटती है तो 10 दिन तक वह धार्मिक कार्य से उसको वंचित रखा जाता है। राजेंद्र जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मुनिराज जी समाधि लेकर के स्वर्ग जाते हैं और वहां से भगवान के समोस्मरण में साक्षात दिव्य ध्वनि सुनते हैं, उस ज्ञान का हम लोगों के लिए प्रचार क्यों नहीं करते? वहां चारित्र का पालन नहीं है, लेकिन जिनवाणी का प्रकाश तो हम लोगों के लिए फैला ही सकते हैं। क्योंकि कोई भी अच्छी वस्तु का उपयोग के लिए भी पात्रता चाहिए। महान आत्माएं हमारे बीच में क्यों नहीं है? आज यदि भगवान यहाँ अवतरित होते तो कितना अच्छा रहता है। नहीं, हमारा पुण्य भी तो होना चाहिए। सूरज की रोशनी को उल्लू नहीं देख सकता, उसको देखने के लिए आंखों में ताकत चाहिए, उतनी पात्रता चाहिए। आज यदि ऐसी महान आत्माएं हमारे गंदे बर्तनों में यदि अपना पवित्र वचन परोसेंगे तो हम उस पवित्र वचन को भी गंदा कर लेते हैं। भगवान तो आज भी अवतरित लेते हैं, आज भी लेने को तैयार हैं, लेकिन कोई माता कौशल्या तो हो, माता त्रिशला तो हो। माँ का अभाव है, भगवान तो अवतार लेने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन माँ का अभाव है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां भगवान की पवित्रता इस युग में बन सके। भगवान एक बहुत पावन वस्तु है, उनकी वाणी एक बहुत पावन वस्तु है, और पावन आत्माएं गंदे स्थान पर अवतरित नहीं होती। आज सारा मुल्क इतना गंदा हो चुका है कि वो भगवान को अवतार लेने के योग्य नहीं बचा। इसी प्रकार व्यक्ति का मानस इस भौतिकता की चकाचौंध में उसका हृदय इतना कलुषित हो चुका है कि साक्षात भगवान की वाणी इसके कानों तक आएगी तो कान शुद्ध नहीं होगा, वो वाणी ही गंदी हो जाएगी। इसलिए धर्म श्रवण का एक उल्लेख मिलता है। देवता लोग नरकों में भी संबोधन करने जाते हैं, देवता लोग भोग भूमि में भी संबोधन करने जाते हैं, देवता लोग मध्यलोक में भी आते थे। लेकिन ये कलयुग, ये पंचम काल, कलिकाल नरकों से भी गया बीता है कि यहाँ कोई देवता उपदेश देने भी नहीं आते। नारकी को उपदेश देने के लिए फिर भी चले जाते हैं, लेकिन इस मध्यलोक में, मृतलोक में नहीं जाते, क्योंकि आज के व्यक्ति इतना ज्यादा भौतिकता में डूब गया है कि वो इसी वाणी की मजाक उड़ाएगा। आज कितने लोग हैं जो धर्म के प्रति नास्तिक होते हैं। तो देवता लोग समझदार होते हैं, वो कहते हैं कि इनके इतने पुण्य नहीं है, पात्रता नहीं है कि मैं इनको सतमार्ग दिखा सकूं। मनोज जैन आष्टा से पूछते हैं, महाराज जी अकाल में स्वाध्याय के लिए मना किया गया है, मगर वो अकाल क्या होता है? अकाल कौन सा समय होता है? हर कार्य के लिए एक समय निश्चित होता है। प्रकृति ने 24 घंटे बताए और 24 घंटों में उन्होंने जीवन की शैली को निश्चित किया, व्यवस्थित किया। लोगों ने अनियमित कर दिया। रात्रि उन्होंने सोने के लिए बनाई थी, हम रात्रि में जागने लगे और दिन में सोने लगे। ब्रह्म मुहूर्त अपने आप में अलग काल का निश्चित था। भोजन का काल अलग, शयन का काल अलग, व्यापार का काल अलग, सब व्यवस्थित थे। कुछ काल ऐसे थे जिसे हमारे भारत देश तो आज भी मानता है, जिसे पर्व बोलते हैं। अब पर्व के दिनों में पाप कार्य नहीं करते। आज भी भारत में बहुत सारे लोग, हर दर्शनकार ने हफ्ते में, महीने में कुछ तिथियां ऐसी निश्चित कर दी हैं, ये तिथियां पावन हैं, इस दिन मैं कोई गलत कार्य नहीं करूंगा। जैनियों में अष्टमी चौदस होती है, अष्टान का पर्व, दशलाक्षण पर्व होते हैं। तो ये सारे बहुत अच्छी चीजें बनाई थी। इसी प्रकार स्वाध्याय के लिए भी कुछ कार्य ऐसे होते हैं, पढ़ाई के लिए नहीं होते हैं, जो पढ़ा है उसके चिंतन के लिए होते हैं। सारी जिंदगी पढ़ाई करना ही नहीं है। 8 दिन पढ़ाई ही पढ़ाई नहीं करना, 7 दिन पढ़ाई करो, 8वें दिन टेस्ट दो। 8वें दिन जो तुमने पढ़ा है उसका प्रैक्टिकल करके दिखाओ। जैसे आजकल स्कूल में होता ना, 7 दिन पढ़ाई करते, 8वें दिन कोई ना कोई टेस्ट लेता है। ऐसे ये प्रकृति धर्मशास्त्र है। 7 दिन तक तुम स्वाध्याय करो और 8वां दिन जैसे अष्टमी आए, आपने जो स्वाध्याय किया उसका प्रैक्टिकल करो, अपने परिणामों को निर्मल करो।
प्रवृत्ति को। तो इस प्रकार से ये जो परंपराएं चलती हैं, पर्व के दिन अकाल कहलाते हैं, संधि का दिन संधि कहलाता है, जो बीच में संधि आती 12 बजे वो संधि काल है। प्रातःकाल सूर्य उदय के समय, संध्या काल सूर्य अस्त के समय, ये संधि काल है। इनमें विशेष ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं किया जाता, सामान्य ग्रंथ नहीं, ये कथा कहानियों के प्रवचन आदि ये सब नहीं। जो विशेष गहन ग्रंथ होते हैं, ब्रह्म स्वरूप होते हैं, ब्रह्म विद्याएं होती, सिद्धांत होता है, जो तत्व की बातें होती हैं, उनको संधि काल में नहीं किया जाता। आकाश में ग्रहण पड़ा है, ग्रहण अकाल कहलाता, उस समय स्वाध्याय, जैसे हम लोग हैं जिस समय ग्रहण पड़ता है उस दिन स्वाध्याय बंद कर देते। बहुत जोर से 12 सारे ये दिग्दाय हो रहा है, बहुत तूफान चल रहा है, उस समय स्वाध्याय नहीं करना। उस समय जो स्वाध्याय किया है उसको ध्यान लाओ और ध्यान में करके ऐसी शक्ति जागृत करो कि वो अकाल भी सुकाल में बदल जाए। तो ऐसे कुछ स्थान निश्चित किए जाते हैं। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने 1000 वर्ष पहले श्री धवला जी के अंदर इन अकाल में स्वाध्याय करने का बड़ा विस्तृत वर्णन किया। सकारण क्यों नहीं करना चाहिए, किस दिन किस अकाल में कौन सा फल मिलता है, फल सहित लिखा। अष्टमी चौदश को स्वाध्याय का फल क्या है, संधि काल के स्वाध्याय का फल क्या है, ग्रहण जिस दिन आया उस दिन स्वाध्याय का फल क्या है, फल सहित उन्होंने वर्णन किया है वहां पर। कपिल जैन रहली पटना से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, सर्वज्ञ भगवान तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद की 24 को भी जानते हैं। यदि ना जान पाए तो वो सर्वज्ञ कैसे माने जाएंगे? तो भी सभी द्रव्य के अनंत गुण व पर्यायों को जानते हैं। मैं कब कहाँ क्या करूँगा ये प्रभु जानते हैं, पर हमारा परिणमन हमारी अपनी इच्छा के अनुसार होता है, उनके जानने के अनुसार नहीं। भगवान तो अतीत अनागत की अनंत 24 को जानते हैं, नहीं तो उनके सर्वज्ञता का अभाव ठहरेगा। ऐसी मेरी धारणा सही है क्या? सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता। इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने 2 दिन पहले भी इस बात पे कहा था, भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने 3:24 की बात कही। 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के बाद कौन मोक्ष जाएगा, कौन तीर्थंकर बनेगा, ये उन्होंने कहा नहीं, वाणी में आया नहीं। और कहा भी हो तो गणधर परमेष्ठी ने उसे गुथा नहीं, लिखा नहीं, गणधर परमेष्ठी ने लिखा। इससे सिद्ध ये होता है कि भगवान तो सब जानते हैं। भगवान ने क्या जाना इसको श्रद्धा में रखो, भगवान ने क्या कहा इसको क्रिया में रखो। एक पिता क्या क्या जानता है, तुम्हारा कल्याण उससे है कि वो जो कह रहा है उसको मानने में है। पिताजी ने क्या क्या जाना है, उससे हमें लेना देना क्या है, हमें आदेश क्या हुआ है। गुरु क्या क्या जानते हैं, महाराज जी आप क्या क्या जानते हैं, आपसे इससे क्या लेना देना। गुरु जो कह रहे हैं टेक टू ऑर्डर, जो कह रहे हैं वह करो। वो क्या जानते हैं उसको जानकर तुम क्या करोगे। पिताजी तो शराब की दुकान कहाँ है वो भी जानते हैं, लेकिन तुम्हें क्या बता रहे हैं, इस तरफ मत जाना। तो बाबा इस तरफ आप मना कर रहे हो तो क्या आप जानते हो? और जब आप जानते हो तो मुझे जानने में क्या बाधा? नहीं, एक मानवतावादी जो पिता होता है वो ना जाने कितने गलत रास्ते जानता है, लेकिन बेटे को वह गलत रास्ते बताता नहीं है। इसी प्रकार भगवान सब जानते हैं, लेकिन भगवान वही कहते हैं जो तुम्हारे हितकारी हो। हमारे भगवान ये सब वीडियो वगैरह सब जानते थे, ये टीवी भी जानते थे, सब जानते थे। जो आज तुम्हारे पास है ये सब जानते थे, लेकिन उन्होंने बताया क्यों नहीं? क्योंकि भगवान मानवतावादी थे। आपका विज्ञान जो है मानववादी है और हमारे भगवान मानवतावादी थे। मानववादी का दृष्टिकोण क्या होता है? वो कुछ नहीं जानता, वो कहता है कि जो मिले खोजो, जहर भी मिला तो खोजो, मैंने जहर खोज लिया। और मानवतावादी कहता है जहर को नहीं खोजना, ये विनाशक है। विज्ञान कहता है कुछ भी खोजो, सेल्फास भी खोजो।
मरने वाली वस्तु है तो भी खोजो, खोजो, जो मिले वो खोजो। और मानवतावादी कहता नहीं, वो चीज नहीं खोजी जाएगी। वो जानते थे कि सेल्फ कैसा बनता है, लेकिन महावीर ने नहीं कहा, रामचंद्र जी ने नहीं कहा, क्योंकि वो जानते थे कि इससे साइड इफेक्ट ज्यादा है। वो जानते थे कि मोबाइल कैसे बनना है, सर्वज्ञ थे, अंतर्यामी थे, लेकिन उन्होंने नहीं बोला कि मोबाइल कैसे बनता है, क्योंकि वो इसका साइड इफेक्ट भी जानते थे। ऐसी दुनिया में कोई वस्तु नहीं है जो भगवान के ज्ञान से परे हो, लेकिन चूंकि वो भगवान थे, मानवतावादी थे, उन्होंने उतना ही उपदेश दिया जिससे कोई साइड इफेक्ट नहीं था। आज विज्ञान का हर चीज देख लो, विज्ञान की कोई भी चीज की उम्र मात्र 25 साल है, बस 25 साल के बाद वही विज्ञान कहने लग जाता है इससे सावधान, साइड इफेक्ट है। आज मोबाइल के संबंध में बहुत डॉक्टर मना करने लगे, मोबाइल कम सुनो, मोबाइल जिम में मत रखो। अभी कुछ दिन के बाद एक मोबाइल चला है, मुश्किल से 5-7 साल हुए, हाथ में लेने वाला मोबाइल, हर व्यक्ति हाथ में लेके मोबाइल घूम रहा है, एक फैशन बन गया। जेब में नहीं रखते हो, पहले जेब में रखते थे, वो छोटा मोबाइल चलता था, अब एक आ गया ना थोड़ा बड़ा, जो हाथ में लेके चलते, ओवर फैशन है। महिला पुरुष बच्चे सब हाथ में लिए, जेब में नहीं रखेंगे। अब इससे क्या रिएक्शन होना है, जैसे घोड़े की बीमारी हुई ना, ऐसे सबके हाथों, मुश्किल से 10-15 साल की उम्र है वशिष्ठ, सबके हाथों में पैरालिसिस शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये नसें जो हैं उस मोबाइल को पकड़े हुए रहती हैं और उस मोबाइल में रेजें आती रहती हैं, और रेज आने से धीरे धीरे हाथों की टीबी चालू हो जाएगी, हाथों में पैरालिसिस चालू हो जाएगी, हाथ की नसें खत्म होना चालू हो जाएंगी। डॉक्टर कहेगा हाथ में मोबाइल लेना बंद करो। अभी फैशन चल रही है, जो देखो वो हाथ में लेके चल रहा है, और रेजें आ रही है उसमें, सारी गल जाएंगे। मुश्किल से 15 साल, बस 5-7 साल तो हुए, ज्यादा नहीं हुए, 5-7 साल हुए, मुश्किल से 10-15 साल के बाद देखना इतनी भयंकर बीमारी हाथों की होगी, बहुत ज्यादा। तो भगवान इस जानते थे साइड इफेक्ट क्या। विज्ञान जब चेतता है जब दुर्घटना हो जाती है। विज्ञान की आदत क्या है, एक यहाँ एक आतंकवादी छुपा हुआ था, पुलिस से कहा यहाँ आतंकवादी छुपा है, उसको अरेस्ट करो। पुलिस कहती है मैं नहीं कर सकता। बोले क्यों? जब तक वो वारदात नहीं करेगा मैं अरेस्ट नहीं कर सकता। और मालूम है कि आतंकवादी वारदात करे फिर अरेस्ट करेगा। और धर्म कहता है पाप करने के बाद मत भागो, पाप करने से भाग जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। बस इतना शांत है। विज्ञान कहता है पाप करने के बाद भागो, और धर्म कहता है पाप करने से भागो। इतना अंतर। माणिकचंद जैन बड़जात्या अजमेर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, निर्माण लाडू के बाद क्या हम लोग अल्पाहार कर सकते हैं? कोई बात नहीं। जितेंद्र जैन राजस्थान, भगवान महावीर को तीर्थंकर प्रकृति का वंद कब और कहां हुआ था? भगवान महावीर स्वामी का कोई ऐसा कोई स्थान नहीं मिलता है, और न केवली भगवान का कोई पादमूल मिलता है, लेकिन ये निश्चित है कि एक भाव पहले हुआ था यहाँ से, क्योंकि वो 12वें 16वें स्वर्ग से उतर के आए थे। जब वो यहाँ से गए थे तब उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति को बंद करके गए थे, लेकिन उन केवली भगवान का नाम नहीं मिल रहा है जिनके पादमूल में इन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया था। आगम में उपदेश का अभाव है। अनिल जैन किशनगढ़ बिहार से पूछते हैं, महाराज जी क्या मूल नायक पारसनाथ भगवान हमारे यहाँ पर हैं, तो उनका अभिषेक क्या रोज हो सकता है? सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, जिस ढंग की आप व्यवस्था बना लें। मूर्ति पुरानी है, क्षरण तो नहीं हो रहा है, नुकसान तो नहीं है, वेदी में किस ढंग से बैठी है, उसका गंधोदक निकल सकता है या नहीं, अन्य भगवानों का जो बैठे हैं उनका अभिनय तो नहीं होगा। इन व्यवस्थाओं को देख करके ये व्यवस्थाएं बनाना चाहिए, कोई एक अलग से मार्शल लागू नहीं किया जा सकता। अशोक जैन केकड़ी से पूछते हैं, महाराज जी क्या हम भोजन करते समय धार्मिक क्रियाएं प्रोग्राम आदि टीवी से देख सकते हैं? अब ये बातें मेरे से नहीं पूछो तो ज्यादा फायदे में रहोगे। कुछ बातें ऐसी हैं जो आप तक ही सीमित रखो, क्योंकि हम साधु हैं। कुछ चीज़ों का हम निषेध कर नहीं सकते और विरोध कर नहीं सकते। जैसे कई लोग पूछते हैं रक्तदान देना चाहिए या नहीं,
मैं कैसे कहूं कि धर्म की क्रिया है? यदि इसको धार्मिक पाजामा पहनाते हैं तो लोग निकाल निकाल करके धर्म खून देना चालू कर देंगे। अब ये क्रियाएं सामाजिक क्रियाएं हैं, धर्म क्रिया से इसका कोई मतलब। दान शब्द लगाने से दान नहीं हो गया। दान तो पायदान को भी दान कहते हैं, पीक दान को भी दान कहते हैं। देने वाली क्रिया को दान नहीं, उसको धार्मिक पाजामा मत पहनाओ। ये सारी चीजें हैं, ये आपकी व्यवस्थाएं हैं। मान लीजिए अभी मैं मना कर देता हूं तो क्या आप टीवी देखना बंद कर देंगे? महाराज फिर पिक्चर देखेंगे, आपका पिक्चर नहीं सुनेंगे? तो अच्छा है भैया, यही सुन ले, कम से कम जैसे सुन रहा सुन तो रहा है। हाँ, यदि ये हो कि महाराज जी यदि हम पिक्चर नहीं सुनेंगे तो हम भोजन करते समय टीवी देखेंगे ही नहीं, तो बात अलग है कि भाई ठीक है, शांति के साथ भोजन करो। लेकिन अब आपको प्रोशन बंद करा दूं तो आप और पिक्चर देखोगे, और राग रंग की बातें सुनोगे, और पाप की बातें सुनोगे, और परिणाम बिगाड़ोगे। अच्छा है कि जो कुछ भी है वो ठीक है, समथिंग इज बेटर बाय नथिंग, नहीं की अपेक्षा ये अच्छा है। लक्की जैन उदयपुर से पूछते हैं, कल त्रिमूर्ति बोरीवली मंदिर में बिजली गिरने से मानस्तंभ आधा टूट गया और ऊपर की मूर्तियां गिरकर टूट गईं, तो क्या इस घटना से समाज को पाप लगेगा और फिर हमें गिरी हुई मूर्तियों का समाज को क्या करना चाहिए? पाप तो नहीं लगेगा क्योंकि प्रकृति प्रदत्त दुर्घटना है, लेकिन एक दोष जरूर लगेगा कि आपको तड़िक चालक यंत्र लगाना चाहिए। प्रमाद तो आपका हुए। जब कोई घटना घटती है तो उस पर जांच बैठती है कि घटना क्यों घटी। तो आपकी सबसे बड़ी कमी है मानस्तंभ और जितनी ऊंची ऊंची शिखरें बनती हैं, इन सब पर आज सुविधा है तड़िक चालक यंत्र की। और ये आज की ही परंपरा नहीं, हमारे साथ में बहुत प्राचीन परंपरा है तांबे की, कि एक तांबे का सरिया डाला जाता था, जिस सरिये का संबंध सीधा जमीन से होता था, और वो शिखर से होते हुए और जाकर के ध्वज दंड पर बनता था। आज वो खत्म हो। तो जितनी भी ऊंची इमारतें हैं उन सब पे तड़िक चालक यंत्र लगना चाहिए। और खास तौर से जो मंदिर होते हैं, आरसीसी के जो मकान होते हैं, उनमें तड़िक चालक की जरूरत नहीं होती। 100 मंजिल बना देते हैं क्योंकि वो लोहा है, और लोहा होने के कारण से जैसे ही बिजली आएगी वो लोहे के माध्यम से जमीन में चली जाती है। लेकिन जो पत्थर के पेवर पत्थर के बने रहते हैं, जिनमें धातु नहीं है, लोहा नहीं है, अक्सर कर बिजली उन पे, लेकिन वो समाहित हो जाती है। सबसे ज्यादा मानस्तंभ क्योंकि पेवर पत्थर का बनता है, सबसे ज्यादा बिजली मिलती शिखरों पर क्योंकि वो शिखर पत्थरों की ईंट चूने की होती है। इसलिए सबसे बड़ी गलती आपकी है कि आपको तड़िक चालक यंत्र लगाना चाहिए। सभी मंदिरों के अंदर, जितने मंदिरों में शिखरें हैं, और खास तौर से चूना की, पत्थर की शिखरें, आरसीसी की शिखर है तो बात अलग है, इनको तुरंत अपने आप में कुछ ज्यादा खर्चा नहीं है उसका। एक तांबे की पत्ती नीचे आएगी, जमीन में एक गड्ढा खोदना है, उसमें नमक और केवला पटकना है, बस नमक और केवला उसमें डाल देंगे तो सीधी बिजली गिरेगी और उससे चली जाएगी, कोई क्षति नहीं होगी। और 200 मीटर रेंज में ये कवर करता है। मान लो जैसे बिजोलिया क्षेत्र है, इसमें एक तड़िक चालक भी लगा दिया जाए अच्छा वाला, तो पूरे बिजोलिया क्षेत्र को कवर करेगा ये। ऐसा जब आधुनिक सुविधाएं हैं उनका लाभ लेना चाहिए। आप करोड़ों रुपए का मंदिर बना देते हैं लेकिन 10-25 हजार रुपए का तड़िक चालक नहीं लगा पाते। आप लाखों रुपए का मानस्तंभ खड़ा कर रहे हैं जिसमें लाखों रुपया कर रहे हैं, और एक 10-20 हजार के एक तांबे की पत्ती डालना है उसमें प्रमाद कर जाते हैं। तो ये तो आपका दोष बराबर माना जाएगा। इसके दोष के भागी कमेटी समाज बराबर मानी जाएगी। अब उसके लिए जो हुआ वो हुआ, अब उसकी दुर्घटना के लिए शांति विधान करके और पुनः उसका निर्माण करने के लिए समाज को संकल्पबद्ध हो जाना चाहिए। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्रावकाएं और जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्रावक श्रावकाओं की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। और आज के प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ विनोद कुमार जी जैन मुंबई, और तैयार रहेंगे श्रीमती बीना जी बागोलिया गुजरात।
चालू करो भाई, माइक चालू करो भाई। हेलो, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। वैसे तो मेरा जो प्रश्न था यही मुंबई वाला प्रश्न था जो ऑनलाइन आ चुका है महाराज जी। मुंबई में जो बिजली गिरी है तो उससे मंदिर जी के जो शिखर था उसके चारों ओर अपना मान स्तंभ का मूर्तियाँ खंडित हो गई। तो वैसे में समाज को क्या करना चाहिए, तो वो समाधान तो अभी वैसे मिल गया है। बीना जी बागोलिया गुजरात, और उसके बाद तैयार रहेंगे से पारस जी ठोला बिजुलिया। माइक चालू करो भाई, क्या करते हो तुम लोग यार। मेरे परम पूज्य आराध्य कोट कोट नमन, कोट कोट नमन, कोट कोट नमन। महाराज जी, मैना सुंदरी के पिता ने कि ये हटती कि अभिमान था कि मैना सुंदरी का कर्म था जो एक कोड़ी के साथ शादी उसकी कर दी। अहंकार था, विवेकहीनता थी। बड़ा भी कई बार अहंकार में चला जाता है और वो छोटों को कुचल देता है। उनके पिता के अंदर एक ऐसा अहंकार जाग गया कि वो ये कहना चाहते थे, क्योंकि समय समय पर ऐसे हिटलर राजा हुए हैं कि वो जानते हैं कि सारा परिवार मेरे पुण्य से पल रहा है। वो ये सुनना चाहते थे कि नहीं, मेरी बेटी की जिंदगी पिता के अधीन होती है। और वो बेटी इतनी धर्मात्मा थी कि वो कहते हैं, नहीं पिताजी, मेरी किस्मत मेरे साथ है। यदि मेरी किस्मत में सुख नहीं लिखा है तो आप कितने भी अच्छे घर में विवाह कर दो, वो कंगाल हो जाएगा। और मेरी किस्मत में सुख लिखा है तो आप कंगाल के यहाँ भी जन्म विवाह दोगे तो भी वो ठीक हो जाएगा। इस बात पर लेकर के बहस हो गई। बेटी धर्मात्मा थी, वो अपने कर्मों पर विश्वास रखती थी। उसका पिता अहंकारी था। उसने कहा अच्छा ये बात है। तो उसकी 2 कन्याएं थी, सुरसुंदरी और मैना सुंदरी। सुरसुंदरी की कन्या इतने अच्छे राजा के विवाह किया, बहुत अच्छा राजा, लखपति, करोड़पति, अरबपति, राजा तो राजा ही होता है। और जो धर्मात्मा कन्या थी मैना सुंदरी का, एक कोड़ी के साथ पति से विवाह कर दिया। कोड़ी, इतना कोड़ कि 100 योजन तक उसकी दुर्गंध फैलती थी। दूसरा वहां पहुंच जाए तो हवाओं में कोड़ छुआछूत हो जाता था। कसाई में आकर बोले, देख अब तू अपनी किस्मत से, और सारे वैद्यों ने मना कर दिया ये कभी ठीक नहीं होगा, मरेगा। तो पिता ने कहा, देख तेरी तो तुम बोलती है कि यदि हमारी किस्मत में सुख लिखा है तो कंगाल भी राजा हो जाएगा। यदि तेरी किस्मत में होगा तो ये कोड़ी भी कामदेव जैसा सुंदर हो जाएगा। देख अब कसाई तो कसाई होती है। और हुआ वही जो एक बहुत अच्छे राजकुमार से विवाह किया। वह राजकुमार कुछ दिनों में ही किसी दुर्घटना में होकर वो विधवा हो गई। और मैना सुंदरी ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, मेरी किस्मत में यही लिखा है तो आप क्या कर सकते हो, आप तो मात्र निमित्त हैं, मेरी किस्मत ऐसी है तो ऐसी रहेगी। और उसने उसको बड़े हर्ष के साथ पिताजी ने जिससे विवाह किया स्वीकार कर लिया। और कुछ दिन के बाद अपनी भक्ति से अपने पति का ही नहीं, पति के साथ 700 कोड़ियों का कोड़ दूर हुआ और मकरध्वज का रूप धारण कर लिया। तो ये धर्म की और अधर्म की एक लड़ाई थी, एक प्रेस्टीज पॉइंट बना लिया था पिता ने। ये उसकी अज्ञानता थी। पारस जी ठोला के बाद तैयार रहेंगी सुनीता जी शेठिया बिजुलिया। निर्यापक श्रवण, मेरे परम आराध्य गुरुवर श्री के चरणों में परिवार से सत नमन। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि मंदिरों में भगवान विराजमान होते हैं तो हम दर्शन करने वाले हम उनमें मूर्ति देखते हैं कि मूर्ति के अंदर जो मूर्तिमान है तो हम किस प्रकार उस मूर्तिमान को पहचानना चाहिए, देखना चाहिए। जब तक हमें उनका पूरा वाइवेटा, उनका चित्रण, हम महावीर के संबंध में जब तक उनकी पूरी जिंदगी का इतिहास नहीं समझेंगे, हमें भगवान नहीं दिखेगा। इसलिए मूर्ति के दर्शन करने के पहले हमें मूर्तिमान का स्वरूप कौन बैठा है इसमें, शरीर के अंदर भी, शरीर का भी दर्शन थोड़ी करना, शरीर के अंदर भी कौन बैठा है जब तक हमें से पता नहीं चलेगा। हमने कहा डॉक्टर से पूछोगे, साधु लोग कहते हैं कि शरीर में भगवान आत्मा बैठा हुआ है, डॉक्टर कहते सब पागलपन है।
मैंने पूरे शरीर को चीड़ फाड़ के देख लिया, कहीं आत्मा नहीं दिखा, पूरा शरीर चीड़ फाड़। वो ऐसे नहीं दिखेगा, चीड़ फाड़ने से नहीं दिखेगा। दूध में घी है, एक एक बूंद करके अलग देख लो ना, कहीं घी दिखेगा? एक एक दूध में घी है, आप पूरे दूध को अपन एक एक बूंद करके देख लो, कहें गप है, इसमें घी है ही नहीं। तिल में तेल है, टुकड़े टुकड़े करके देख लो, कहीं तेल नहीं आएगा। लेकिन घी कहाँ से निकलता है? दूध में से। कैसे निकल आता है? उसको चीड़ा फाड़ी करने से नहीं मिला, उसकी विधि होती है। इसी प्रकार भगवान के अंदर मूर्तिमान के लिए हमारी एक प्रहलाद की आंख चाहिए। दुग्ध मध्य यथा घृतम, पाषाणेषु यथा हेम, तिल मध्य यथा तैलम, देह मध्य यथा शिवम। पाषाण के अंदर भगवान की मूर्ति के लिए एक बहुत भक्ति चाहिए। वही तो खम्मा था जो सब लोग देख रहे थे। हिरण्याकश्यप कहता है ये तो पिलर है, तेरे भगवान कहाँ है? बोले साहब कहाँ देखना चाहते? बोले इस खम्मे में है। बोले है। अब हिरण्याकश्यप हंसता है, ये तो मेरे सामने ही बना। मिस्त्री को बुलाया, बोले मिस्त्री जी इसमें क्या है? बोले साहब खम्मा है पाषाण का। सारी सभा को खम्मा दिख रहा है और प्रहलाद कहता है इसमें भी भगवान है। तोड़ के देखो। तोड़ के देखा, क्या निकला था? आराध्य। वो कब पहुंच गया भगवान वहां? कब पहुंच गया भगवान वहां? वो तो खम्मा बनाया गया था एक मकान के, महल के लिए। भक्त की आंख जहां भगवान को देखती है, भगवान वहीं पहुंच जाता है। यह है भक्त की आंख। जिस जगह झुकाओगे मस्तक, वो पत्थर देवता हो जाएगा। आपकी आंख, आपकी श्रद्धा, अंदर की जो चेतना वो निकलती है, वह पाषाण में भगवान को दिखा देती है। उसके लिए हमें तत्व दृष्टि चाहिए। सुनीता जी सेठिया की बात तैयार रहेंगे हमारे पूर्व विधायक श्रीमान विवेक जी धाकड़ साहब भीलवाड़ा। महाराज श्री सुमित जी जैन जयपुर से जिज्ञासा रख रहे हैं। नमोस्तु गुरुवर, हमारी जिज्ञासा यह है कि कुछ लोग चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज का हवाला देकर यह कहते हैं कि संघ में प्रतिदिन दर्शन के लिए जिन प्रतिमा जी को रखते हैं, और वही लोग अब तो घरों में भी भगवान जी की प्रतिमा को लेकर वहां पर उन गृहस्थों से अभिषेक और शांति धारा एवं विधान करवाते हैं, तो क्या यह उचित है? और दूसरी जिज्ञासा साथ ही उनकी ये पहले देखें, आपको जो करना है वो करें, लेकिन अपनी आड़ में कम से कम भगवान को बदनाम न करें। मैं बिहार कर रहा था, दो किसान मिले और किसान में बैठा था एक पेड़ के नीचे। दो किसानों ने एक दूसरे को बीड़ी दी, देते, लेकिन बीड़ी बोलने के बाद दोनों ने राम राम कहा। मैंने तुरंत उन्हें कहा, मैंने कहा भाई मुझे आपकी बीड़ी पीने में ऐतराज नहीं है, लेकिन आपने दोनों के बीड़ी देते समय राम राम क्यों कहा? बोले महाराज इसमें क्या तकलीफ है? मैंने कहा इससे तकलीफ है, कोई विदेशी बैठा होगा तो वो कहेगा रामचंद्र जी भी पीते होंगे, तो तुम्हारे साथ में रामचंद्र जी बदनाम होंगे जिन्होंने बेचारों ने कभी पिया ही नहीं। इसी प्रकार आपको जो करना है करें। पूज्यवर शांति सागर महाराज का नाम न लें। पूज्यवर शांति सागर महाराज के संग में कोई मूर्ति नहीं थी। उनके जीते जी सन 1932 में जब उनका जयपुर चतुर्मास हुआ, बंशीधर जी सोलापुर वालों ने स्पष्ट उल्लेख किया कि जब पूज्यवर सम्मेद शिखर की वंदना करने को जा रहे थे, उस समय महाराज को 7 साल दीक्षा लिए हो गए थे और संग में कई साधु थे। मूर्ति 7 साल तक कोई मूर्ति नहीं थी। रास्ते में जब बिहार करते थे तो सुबह सुबह बिहार करते थे 10-12 किलोमीटर, 10 बज जाते थे। अब वहां जो रास्ते में चौके लगाते थे श्रावक, उनको तो भगवान दर्शन को मिलते नहीं थे। तो हमारे शास्त्रों में आया, यदि भगवान का दर्शन नहीं हो और गुरु मिल जाए तो उनका दर्शन होने से भगवान के दर्शन का बराबरी मानी गई। मुनि मनोद्धा दिख जाए तो भगवान का दर्शन हो गया। तो महाराज को पहले वहां जाकर बैठना पड़ता था और पूरा समाज, जितने लोग चलते थे, 1000-2000 लोग चल रहे थे, सब पाद प्रक्षालन करते थे, पूजन करते थे। तब तक महाराज को बहुत टाइम, 1 घंटा लग जाता था। फिर समय का टाइम होता था। तो बॉम्बे वाले घीसालाल जी थे, उन्होंने महाराज से कहा महाराज ऐसे तो आप परेशान हो जाएंगे और दक्षिण भारत से शिखर जी कम से कम 2-2.5 हजार किलोमीटर की यात्रा है, आप परेशान हो। इससे अच्छा है कि हम लोग एक मूर्ति लगे रह रहे चल वाली,
जिससे हम लोग आपके आने के पहले पूजा पाठ कर लिया करेंगे, जिससे आपको किसी भी चर्या में बाधा नहीं हो। महाराज ने कहा ये आप लोगों की मर्जी। और उस मूर्ति को ला करके महाराज के सामने वहां जहां महाराज का रुकना होता वहां विराजमान कर देते। अब मूर्ति जब वहां है तो महाराज दर्शन तो करेंगे, तो वो मूर्ति दर्शन के लिए रखी गई थी, वो भी श्रावकों ने अपने दर्शन के लिए रखी थी, संघ के दर्शन के लिए नहीं। किसी भी आगम में पूरे जैन आगम में कहीं भी एक बार भी नहीं लिखा कि मुनियों के साथ कभी मूर्ति भी होती थी। आगम से बड़ी परंपरा नहीं होती है, आगम मुख्य होता है, किसी भी शास्त्र में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में शांति सागर महाराज कभी पूज्यवर आगम विरुद्ध चर्या नहीं कर सकते थे। उन्होंने मूर्ति को लेकर ठीक है श्रावक रख रहे हैं, मौन हो गए। और वो आकर के और महाराज के साथ जब वो मूर्ति चलती थी तो कटनी जब शकर जी से लौट के आए, कटनी में वो मूर्ति फिर छोड़ दी। कटनी के बाद जब महाराज ने बुंदेलखंड में विहार किया, कहीं भी उनके साथ मूर्ति नहीं थी। यानी शांति सागर महाराज के साथ की मूर्ति का चैत्यालय। और जब समाधि हुई उस समय भी पीछे तो महाराज वीर सागर महाराज जी के लिए भेजा गया, लेकिन उनका चैत्यालय भी भेजा गया, ऐसा कोई उल्लेख नहीं। यानी पूज्यवर शांति सागर महाराज चैत्यालय था ही नहीं जो वीर सागर जी महाराज जी को देते। हाँ, वीर सागर महाराज जी के पास जरूर चैत्यालय था, लेकिन पूज्यवर शांति सागर महाराज के पास नहीं था और उन्होंने कोई चैत्यालय नहीं रखा। और सबसे बड़ा प्रमाण है वंशीधर जी। चारित्र चक्रवर्ती इतना बड़ा ग्रंथ लिखा गया, वो चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ में भी कहीं नहीं आया कि शांति सागर महाराज के साथ कोई चैत्यालय था। अब चारित्र चक्रवर्ती तो महाराज के सामने लिखा, पंडित सुमेर चंद जी दिवाकर जो सिवनी वाले थे वो तो उनके सामने मौजूद थे, पर उन्होंने भी कहीं चैत्यालय का हवाला नहीं दिया कि महाराज के साथ मूर्ति चलती थी, इसको ये लेके चलते थे, यहाँ रखते थे। उन्होंने भी उल्लेख नहीं किया, वंशीधर जी ने भी उल्लेख नहीं किया। इसलिए मेरा सब लोगों से कहना है, चाहे वे आसाम वाले हों चाहे दक्षिण भारत वाले हों, पूरे भारत से कहना है आपको जो करना है करें, लेकिन पूज्यवर शांति सागर महाराज के नाम को बदनाम न करें, उनको इतना छोटा ना करें। वे बहुत विशाल है। पूज्यवर शांति सागर महाराज आकाश हैं, पूज्यवर शांति सागर महाराज सूर्य हैं। उनको इतना विस्तृत रहने दो कि उनका प्रकाश सारे, उनको इन छोटी छोटी परंपराओं में उनके नाम से अपनी रोटियां मत सेको। आप अपने नाम से चलाओ ना कोई परंपरा, कहो ये परंपरा मेरी है। शांति सागर महाराज का नाम क्यों लेते हो? शांति सागर महाराज वो पवित्र आत्माएं थे जिनके ऊपर ये छांटे नहीं आना चाहिए, ना पंथवाद के ना किसी परंपरा के। शांति सागर महाराज ना 13 पंथी ना 20 पंथी, पंथवाद से बहुत ऊपर थे। उन्होंने किसी भी पंथवाद की कभी कोई आलोचना नहीं की, कभी नहीं की। एक बार भी उनके प्रवचनों में कहीं बता दीजिए कि उनके मुख से कभी 20 पंथ 13 पंथ निकला हो, उनके मुख से कभी स्त्री प्रक्षालन नहीं करने का पंथ निकला हो, बल्कि मना का जरूर सोलापुर वालों ने लिखा कि इस प्रकार का अभिषेक स्त्री करना चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं करना चाहिए। तो ये कथन तो मिलते हैं। अब आज लोग उनकी आड़ को लेकर, पूज्यवर शांति सागर महाराज की मूल परंपरा का वंशज मैं भी हूं, मूल परंपरा का मैंने भी उनकी पूरी परंपरा पढ़ी है। और उनके संबंध में, पूज्यवर शांति सागर महाराज के संबंध में जिसको जो भी संवाद करना हो मेरे सामने आकर के करे, और मैं हर प्रश्न का जवाब उनका देने को तैयार हूं। पूज्यवर शांति सागर महाराज का जो खुले दर्पण का चरित्र है, उस दर्पण को मैंने बहुत अच्छी तरह पढ़ा है, और आज उसी दर्पण को लेकर के हम लोग चल रहे हैं, आचार्य महाराज चल रहे हैं। पूरा दर्पण उन्हीं का है। अब बीच में क्या विकृतियां आई उससे हमें मतलब नहीं है, शांति सागर महाराज की बात कर रहा हूं। शांति सागर महाराज के जो उपदेश है, जो कथन है, प्रमाणक है। इसलिए जो आसाम में या कहीं भी इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, समाज इसमें गुमराह में ना आवे। शांति सागर महाराज के पास कोई निश्चित चैत्यालय नहीं था, कोई मूर्ति नहीं थी। पूज्यवर शांति सागर महाराज बिहार में भगवान के दर्शन करके ही उठते थे, ऐसा कोई नियम नहीं। वो तो मूर्ति थी, अब मूर्ति है तो दर्शन तो करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए, अभी ना थोड़ी करेंगे। लेकिन उन्होंने अपने दर्शन के लिए मूर्ति नहीं, स्पष्ट वंशीधर जी ने लिखा है कि श्रावकों के दर्शन हेतु हम मूर्ति रखना चाहते हैं। तो जब इस प्रकार की बातें हैं तो क्यों उनके नाम को बदनाम करके कर्मों का बंद करते हो? और घर घर मूर्ति ले जाना तो बहुत अनुचित है, बहुत अनुचित है। और जिनके घरों में मूर्ति जा रही है, ये भी कान खोल के सुने,
कल के दिन उनके घरों का बंटाझार होना निश्चित है, क्योंकि भगवान का जाना शुभ है, लेकिन घर से बाहर निकालना महान अशुभ है। अब भगवान यदि तुम्हारे घर में चले गए तो अब निकालना मत, तुम निकल जाओ, भगवान नहीं निकलेंगे। या तो भगवान को ले जाना तो बिल्कुल शुभ है, लेकिन जब भगवान को वापस निकालोगे तो घर से भगवान की निकासी इतना अमंगल है कि एक दिन तुम बर्बाद होकर कंगाल बन के निकलोगे, ध्यान रखना। इसलिए मेरा सारे आसाम आदि में जहां से प्रश्न आया उनसे कहना है, कोई साधु कोई व्यक्ति यदि भगवान को घर ले जाने की कहे, आप बिल्कुल छोड़ देना। नहीं, मैं इतना लाट साहब नहीं हूं कि भगवान मेरे घर आए, मैं भगवान का सेवक हूं, मैं भगवान के दरवाजे आऊंगा। बड़ा आदमी अपने घर आवे और अपन बड़े आदमी के घर जावे, सम्मान किसमें? अरे अपन भगवान के घर जाएंगे, भगवान के दरवाजे अपन जाएंगे, भगवान को क्यों घर में बुलाना? ये बिल्कुल आपके लिए संकट का कारण है, दरिद्रता का कारण है और कल के दिन परेशानियों का कारण है। घर में भगवान को कदापि नहीं ले जाना, और ना ही ये शांति सागर महाराज की परंपरा है और ना शांति सागर महाराज ने ऐसा कभी किया है। दूसरी जिज्ञासा भी विवेक जी ठाकर साहब अपनी जिज्ञासा करें, उसके बाद सुनीता जी। परमपिता परमेश्वर को नमन, पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। आज तो मैं आपका आशीर्वाद लेने और धर्म और ज्ञान का लाभ लेने हाजिर हुआ था। ये मेरा सौभाग्य है कि जिज्ञासा के उसमें मुझे भी पूछने का मौका दिया। शिक्षा, चिकित्सा में बहुत बड़ा विस्तार होने के बाद, साधन और संसाधनों की इतनी सुविधा होने के बाद, जो मैं देख पा रहा हूं कि प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं विचलित और असंतोष से ग्रसित है, और उसमें कहीं ना कहीं जानबूझकर, जानते हुए कोई अगर निर्णय गलत हो रहा है, उसमें हम चयन गलत कर रहे हैं और सक्षम व्यक्ति ये चयन गलत कर रहा है, उसके लिए हमारा धर्म, हमारा ईश्वर और हमारे धर्मगुरु क्या विचार रखते हैं? आपके इस प्रश्न को पूरे विश्व में अभी 122 देश वाले सुन रहे हैं, अंदा कर दिए सर। और आपका प्रश्न सारे विश्व के लिए है। जी 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 जी। और इस प्रश्न के अंदर यही प्रश्न जब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को रावण से शिक्षा लेने भेजा था, तो रावण ने एक ही बात पूछी थी कि मैंने आपको शिक्षा तो दे दी, लेकिन एक प्रश्न तुम अपने भाई से पूछ के आओ कि मैं उम्र में बड़ा हूं फिर मैं हारा क्यों? मैं शक्ति में बड़ा हूं तो फिर मैं हारा क्यों? सेना में मैं बड़ा हूं, मैं हारा क्यों? धन दौलत में मैं बड़ा हूं, फिर मैं हारा क्यों? मेरी लंका में युद्ध हुआ, फिर मैं हारा क्यों? और तुम्हारे भाई पर, तुम्हारे पास ये सब चीजें नहीं है, 5 चीजें मेरे पास हैं जो तुम्हारे पास नहीं, तो मैं क्यों हारा इतना सब कुछ होने के बावजूद? तो लक्ष्मण अपने भाई से पूछने आए, तो रामचंद्र जी ने कहा, रावण को कह देना सब तुम्हारे पास था, लेकिन चारित्र तुम्हारे पास नहीं था, और मेरे पास कुछ नहीं था, चारित्र था, नीति थी, संयम थी। आज सब कुछ पाने के बाद, आज जो कुछ भी दुनिया के पास बढ़ रहा है वो रावण के समान वैभव बढ़ रहा है। रावण के पास क्या नहीं था और राम के पास क्या था? एक वनवासी थे उसमें, एक सेना भी तो नहीं थी, सेना भी थी वो भी पराई थी, यानी कुछ भी नहीं था, और रावण के पास सब कुछ था, लेकिन वो बेचैन था, बेचैन था। 16,000 रानियों के बाद भी, इतनी रानियां होने के बावजूद भी उसको तृप्ति नहीं थी, शांति नहीं थी। सोने की लंका होने के बाद भी शांति नहीं थी।
तो सबसे बड़ा चीज होता है असंयम। जब व्यक्ति असंयम की तरफ बढ़ जाता है तो उसकी खाई इतनी बड़ी हो जाती है कि सारी दुनिया भी समा जाए तो भी उसको शांति नहीं मिलती। और संतोष धन एक ऐसा होता है, मन चंगा तो कटौती में गंगा वाली बात हो जाती है। इसी प्रकार से आज जो वर्तमान में दूसरा प्रश्न तुमने कहा, समर्थवान जब गलती करता है हम कुछ नहीं कर सकते। समर्थवान जो गलती करता है उसे कुदरत दंड देती है। उसका एक दिन उसका खुद का ही कृत्य उस कृत्य को समाप्त कर देता है। हमेशा देखना, गुंडे हमेशा गुंडे के द्वारा ही मारे जाते हैं। सपेरे की मौत प्रायः सांप के द्वारा ही होती है। उसकी जो बुराई है वो बुराई ही उसको एक दिन किसी ना किसी रूप में नाश करेगी, क्योंकि समर्थवान को यदि कोई सत्यवादी धर्मात्मा उसको रोकने जाएगा तो ठोकर खाना पड़ेगा। एक रावण को रोकने के लिए श्री राम ने बीड़ा उठाया, कितना संकट उठाना पड़ा। लक्ष्मण शक्ति जैसे लखन भैया को भी जमीन पर लेटना पड़ा, और उसको सुधारने के लिए रामचंद्र जी को भी घोषणा करना पड़ी कि यदि इस प्रातःकाल भैया जीवित नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा। यानी एक समर्थमान आताताई को रोकने के लिए राम जैसी महाशक्ति को भी मरने का भाव करना पड़ा। लखन भैया जैसे महाशक्तिशाली भी भूलुंठित हो गए, क्योंकि रावण समर्थमान था। इसलिए समर्थमान को रोकने के लिए अपन तो समर्थ नहीं होंगे, धर्मात्मा भी समर्थ नहीं होगा। उसकी बुराई ही उसे नाश करेगी, उसकी बुराई। एक बार मैं उत्तर प्रदेश में बिहार कर रहा था। एक व्यक्ति वहां के कोई पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने कहा महाराज जी मैंने बड़े बड़े डाकू गुंडों को पकड़ लिया, लेकिन यहाँ का एक डाकू है वो पकड़ में नहीं आ रहा। मैंने क्यों? बोले उसमें कोई दुर्गुण नहीं है। क्या जवाब दिया उन्होंने? कितना बढ़िया जवाब दिया। वो पकड़ में नहीं आ रहा, वो जुआ खेलता नहीं, शराब खाता नहीं, बीड़ी पीता नहीं, सिगरेट करता नहीं, कोई और शौक उसको है नहीं, उसके अंदर कोई दुर्गुण ही नहीं, इसलिए पकड़ में नहीं आ रहा है। मुझे इतनी बड़ी बात लगी, यानी जिसके अंदर दुर्गुण नहीं है, एक डाके का गुण है, वो पकड़ में नहीं आ रहा। मैंने चिंता मत करो, डाका ही एक इतना गुण है कि वो किसी दिन इसी डाके में फंस करके मर जाएगा। और मुश्किल से 1-1.5 महीना नहीं हुआ और वो एक डाके के डाकू ने गया और कहीं से कूद के भागा, उसकी टांग टूट गई, अंत में वो पकड़ में आ गया, जेल में चला गया। तो उसका जो समर्थवान यदि है और वो दोष कर रहा है, वही दोष उसका नाश करेगा। यही हमारे शास्त्रों की नीति है। महाराज श्री निशा जी जैन गरुड़ से पूछ रही है, गुरुवर आपने बताए अनुसार 16 दीपक और 64 बाती से दिन के 3 बजे मंदिर जिन में पूजन कर सकते हैं और बचे हुए से केसर से घर पर बही और खाते की मांगली कर सकते हैं क्या? नमोस्तु गुरु। कोई बात नहीं, मंदिर में पूजा करने के बाद उसको, और घर में जो पूजा आपने की है, कल दिवाली, कल शाम को वैष्णव लोग दिवाली मनाएंगे। जैनियों की दिवाली सभी पंचांगों के अनुसार, जैन अजैन पंचांगों में भी लिखा है जैनियों की दिवाली 28 तारीख को है, और क्योंकि वो हम बता चुके विस्तार से। दूसरी बात, अब उस पूजा को आप जब भी करें, उस पूजा को जैसे मान लो आप दिवाली की पूजा कर रहे हैं तो पूरी अष्टदल से पूजा करें, थोड़े से पुष्प बचा लें, उन पुष्पों को लेकर के आप अपनी फैक्ट्री में छिड़क दीजिए। थोड़ी सी केसर बचा लें, वहाँ स्वस्तिक श्री आदि बना दीजिए। बस ये 2 चीजें करना काफी है। पुष्प और केसर से ले जा करके आप जो मशीन पर डालना हो, तिजोरी पर डालना हो, बही खाते पर डालना हो, बस केसर का छांटा दे दीजिए और 2 पुष्प डाल दीजिए। ये सबसे बड़ी बही पूजा, दुकान पूजा, फैक्ट्री पूजा, सारी गाड़ी पूजा, जिसकी तुम्हें पूजा करना हो सबकी करो बस, लेकिन ऐसे पैर मत पड़ना गाड़ी के नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे मधुर जैन, सोनल जैन, सार्थक जैन, साक्षी जैन मुंबई, नानी जी श्रीमती मीना जैन, माता पिता श्री जितेंद्र कुमार जैन, श्रीमती प्रोमिला जैन दिल्ली, बहन बहनोई रुचिका, उत्तम, इशिता, यशमित लखनऊ, बहन छवि दर्श दिल्ली।
सास ससुर श्री दौलत राम जैन, श्रीमती सरला जैन दिल्ली, आकाश जैन साड़ू परिवार, मनोज सपना, अक्षिता आरुष गाजियाबाद, साड़ू परिवार, पराग सारिका बेंगलोर, साड़ू परिवार, नवीन दीपिका, नव्या आगम बेंगलोर।